नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं खबर जड़ से और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। एक और मामला लव जिहाद का सामने आया और उजागर कर रहे हैं बिट्टू जी। आइए बात जी, मामला ये है कि आज 8 और 9 के बीच में टाउन पार्क में एक साहिल नाम का लड़का, साहिल खान, जो पीछे से मुरादाबाद का रहने वाला है, वह बड़कल में गली नंबर 8 में रहता है और उसकी नाई की दुकान है। जब हमने उससे पूछताछ की कि आप कैसे घूम रहे हो, तो वह एक हिंदू लड़की को लेकर, जो हमें नाबालिग लग रही थी लगभग, उस लड़की को लेके गलत नीयत से गलत फिराक, गलत अंजाम करने की फिराक में था। क्योंकि ये हमें ऐसे मालूम पड़ा कि वो लड़की ने वहाँ पर गेट पर एक भुट्टे वाली है आंटी, उससे पूछा कि ये जगह कौन सी है, मैं इस जगह का नाम नहीं जानती, मुझे यहाँ से निकलना है। तो आंटी ने जब ये सूचना किसी को दी और हमें वो सूचना मिली, हमने इस लड़के से पूछताछ की, तो इस लड़के ने, जो साहिल खान है, इस लड़के ने ये कहा कि मुझे कोई और लड़का दे गया है, इस लड़की को हैंड ओवर कर गया है। तो हमने साहिल को कोई और लड़का दे, और लड़का, ऐसा साहिल का कहना है, ऐसा साहिल का कहना है। और लाइव मैंने चलाई है, लाइव मैंने पूछा है, कोई मारपिटाई नहीं करी उसके साथ। तो उसने कहा कोई और लड़का मेरे को उस लड़की को हैंड ओवर कर गया है। तो वो लड़के का उसने कोई नाम पता कुछ बताया? वो ये कह रहा है, यही तो सोचने वाली बात है, वो लड़का ये कह रहा है कि मैं उसको जानता ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी किसी लड़की को, जवान बच्ची को और हिंदू कन्या को किसी दूसरे लड़के के हाथों में हैंड ओवर कर दे कि इसको अब तू ले जा। नहीं, ये हैंड ओवर करना, ये कोई चीज है क्या? हाँ, वो लड़की को कोई चीज समझते हैं? जी, चीज समझते हैं, वस्तु है। जो ये जिहादी हैं, इनका यही मोटिव रहता है कि हमारे हिंदू धर्म में तो बच्ची को एक तुलसी मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, बच्चियों की, माताओं की, बहनों की। लेकिन इनके उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक वस्तु, भोग वस्तु के तौर पर समझते हैं। और उसी का आज नतीजा था कि हमारी बहन बेटी के साथ कुछ अनहोनी घटना घटने वाली थी, लेकिन वो घटने से बच गई। हमें समय पर सूचना मिल गई। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन परेशान होता है, धरने प्रदर्शन होते हैं, लेकिन इज्जत तो तार तार हो गई, माँ बाप के सपने चूर चूर हो गए। तो मैं अपने जितने भी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, वो भी अपनी बच्चियों पर निगाह रखें। हमारी बच्चियाँ कहाँ जा रही हैं, किससे फ़ोन पर बात कर रही हैं, उनके फ़ोन चेक करें। ठीक है, आधुनिक युग है, फ़ोन रखना चाहिए, लेकिन ये सेफ्टी के लिए है, सुविधा के लिए है, ना कि गलत यूज करने के लिए। तो ये जो अपना नाम बदल के जो ये जिहादी होते हैं, ये अपना हाथ में कलावा बांध के और हिंदू बच्चों को फंसाते हैं। बिट्टू जी, उसके बाद क्या होता है जब आप उस बच्ची से मिलते हैं, जो बच्ची उसके साथ थी टाउन पर, उसके बाद क्या होता है? वो जो बच्ची है वो काफ़ी डर जाती है। जब हम आते हैं तो उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो बच्ची निकल जाती है। लेकिन बच्ची का मोबाइल मेरे हाथ में रह जाता है और वो मोबाइल मैंने सेंट्रल थाने जो है कोतवाली में थाने में मैंने जमा करवा दिया है। वो साहिल खान में उसकी सेवा हो रही है, वो भी अंदर ही है थाने में। और हमारे एसएचओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई होगी और बच्ची को न्याय मिलेगा। बच्ची किसी की हो और कोई भी धर्म की हो, बहन बेटी तो सबकी बराबर है। लेकिन इनको सोचना चाहिए, अगर कोई इनकी बहन बेटी को ऐसे घुमाए फिराए, मैंने पूछा भी था उससे लाइव, तो अच्छा लगेगा, तो उसने कहा नहीं। तो ये सारी जागने की बात है हिंदू समाज में। अपनी बच्चियों को, बार बार मैं बच्चियों पे जोर दे रहा हूँ कि जो ये लव जिहाद होते हैं, हमारी किरण नेगी मार दी, नहर में डाल दी मार के, निकिता तोमर गोली से मार दी, ये क्या करते हैं? ये तो ज़बरदस्ती करेंगे। अगर लड़की नहीं मानती, बच्ची नहीं मानेगी, तो उसकी हत्या कर देंगे, उसको नहर में फेंक देंगे, गोली से मार देंगे। फिर हमारा प्रशासन भी परेशान होता है, हम भी परेशान होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लड़की जो है बदरपुर बॉर्डर की है और केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पे बाल जो विद्यालय होता है वहाँ पे पढ़ती है। और हम बच्ची के घर जाएंगे, एड्रेस ले लिया है मैंने, और जो है पूरी तफ्तीश करेंगे। आगे वो परिवार वाले हमारा साथ देते नहीं देते, हमने अपना फर्ज निभाया, हमने उस बच्ची की इज्जत बचाई। लोग सुबह कितने बजे का मामला है? सुबह कितने बजे का मामला है? 9 के बीच में। क्या कारण है कि फरीदाबाद में ऐसे मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? ये मैं तो कहता हूँ पुलिस प्रशासन को गश्त करनी चाहिए सार्वजनिक स्थलों पे, और करती भी है। लेकिन अगर आज का मामला देखा जाए तो आज के मामले में पुलिस प्रशासन का सहयोग का बहुत बड़ा, अगर देखा जाए, ये काफी योगदान अच्छा रहा। हाँ, हमेशा रहता है और आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि हमारे
जो यहाँ पे जो खट्टर सरकार है वो योगी की तर्ज पर धीरे धीरे चल रही है। यहाँ भी बुलडोजर अब चलने लगा है और चलेगा। तो जो गलत चीज़ गलत है, मैं तो ये बात कहूँगा, चाहे किसी भी समाज की हो। मैंने ऐसी ही बात नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू, मैंने मुसलमान की लड़कियों की, बहन बेटियों की भी इज्जत बचाई है मेरी कॉलोनी में। मैं आपको सबूत दे सकता हूँ, क्योंकि बहन बेटी सबकी बराबर है। मैं इससे खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। और ये तो अपने धर्म में, अपने उसमें परिवार में, खानदान में ही अपने बहन बेटियों को नहीं छोड़ते। तो ये क्या आगे का क्या रहेगा, आगे क्या कार्रवाई रहेगी? मुझे एसएसओ साहब ने आश्वासन दिया है कि पूरी कार्रवाई होगी और दूध का दूध, पानी का पानी। बिट्टू जी, आपके साथ एक बच्ची और मौजूद है, क्या आप इनका परिचय देंगे? ये मेरी बेटी बच्ची समान है, एडवोकेट हिमांशु अरोड़ा, दीपांशु अरोड़ा ये बच्ची है और यहाँ पे लो कर रही है। दीपांशु जी, आज आप बिट्टू जी के साथ यहाँ पहुँचते हैं, आपने पूरा वाकया भी सुना। इस वाकये पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो आज ये घटना हुई है ये पहली बार नहीं हुई। ऐसी कई घटनाएं हमें रोज सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये लोग, जो विशेष समुदाय के जो लोग होते हैं, अपनी नाम छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर हिंदू बच्चियों को, हिंदू बहनों को अपने प्यार के झांसे में फंसाकर लव जिहाद करते हैं। और अगर कोई मान जाए, प्यार के झांसे में फंसाकर लव जिहाद करते हैं, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर अब इन लोगों ने हमारी बहनों के साथ लव जिहाद करने का प्रयास किया तो हम इन्हें कानून के तहत दंडित करवाएंगे। और हमारी बहनों को भी ये समझना चाहिए, इनके प्यार के झांसे में ना फंसें, इनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि अगर आप इनके साथ चली जाएंगी तो भी इन लोगों ने आपको मारना ही है। और जो अब निकिता तोमर, जो लड़की नहीं मान रही थी, उसको दिन दहाड़े इन लोगों ने गोली से मार दिया, गोली से मारकर हत्या कर दी। तो ऐसे कई केसेस हमें सुनने को मिलते हैं, फिर भी हमारी बहनें जो हैं इनके झांसे में फंस जाती हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप इनके झांसे में ना फंसें। और अगर कोई भी आपके साथ गलत हरकत करने का प्रयास करता है तो अपने घर वालों को या हमें या पुलिस को सूचना जरूर दें। दीपांशु जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि इस तरह के मामले काफ़ी आ रहे हैं, तो कानून में इन लड़कियों को कैसे सहायता दी जा सकती है? कानून में ये सहायता दी जा सकती है, हमारी बच्ची हैं और ये बोल रही हैं कि हमारे पास आए या 112 पे फ़ोन करे। पुलिस ने बाकायदा नंबर दिए हुए हैं और बच्ची का नाम भी गुप्त रखा जाता है। अगर उसको कंप्लेंट करनी है तो वो चुपचाप जाके प्रशासन को सहयोग ले, और प्रशासन के सहयोग में अगर हिचकती है तो अपने माँ बाप को बताए, अपने पेरेंट्स को बताए, या फिर हिंदू संगठन है उनको बताए। तो इस तरह से हम उनको कोर्ट तक ले जाते हैं, थाने तक ले जाते हैं, मुकदमा दर्ज करते हैं और मामला दर्ज करवा के उनको जेल की सलाह को पीछे भेजते हैं। खासतौर पर ऐसा देखा गया है कि जब ऐसा केस होता है तो लड़की माँ बाप से कुछ बोलने में थोड़ा हिचकिचाती है, तो इसमें माँ बाप को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा और आना पड़ेगा। ये जागरूकता की बात है, आना पड़ेगा और ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी कि इनको चंगुल में ना फंसे। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि अब बताया कि अभी हमारे साथ बिट्टू बजरंगी मौजूद थे। एक और लव जिहाद का मामला सामने आया था। फिलहाल मामला सुबह का है, जब एक लड़का, साहिल नाम का लड़का, एक नाबालिग लड़की को लेकर 12 सेक्टर टाउन पार्क में घूम रहा होता है। और जब उससे पूछा जाता है कि लड़की कौन है तो वो 100 तरह के बहाने बनाता है, बोलता है कि मुझे लड़की कहीं और से मिली है। तो इस समय हम कोर्ट परिसर में मौजूद हैं और कोर्ट परिसर के बिल्कुल सामने सेक्टर 12 का थाना है, जहाँ पर जो साहिल खान नाम का जो लड़का था, जो एक नाबालिग लड़की को लेकर 12 सेक्टर टाउन पार्क में घूम रहा था। जिसके बाद सूचना मिलने पर बिट्टू बजरंगी वहां पहुंचते हैं और बिट्टू बजरंगी वहां उस लड़के से पूछताछ करते हैं। लेकिन पूछताछ करने पर जब उसकी बातें संदिग्ध लगती हैं तो बिट्टू बजरंगी उसको लेकर थाने पहुंचते हैं, और जहाँ पर ये सारा मामला सामने आता है कि जो लड़का है वो मुसलमान है और उसके बाद जो लड़की है वो हिंदू है और नाबालिग है। और जो लड़की है, जिसके बताया कि थोड़ा सा नाम गुप्त रखा गया है, नाबालिग लड़की है, बदरपुर की रहने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा जो एडवोकेट दीपांशी अरोड़ा हमारे साथ जुड़ी थी, बिट्टू बजरंगी हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने भी एक मैसेज दिया कि सभी माँ बाप से भी ये थोड़ी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पर थोड़ी सी नज़र रखें, थोड़ा उनको थोड़ा सा जो उनके मोबाइल्स हैं वो थोड़ा टाइम टू टाइम चेक करते रहें, ताकि कोई भी ऐसी गतिविधि अगर उनको लगती है, थोड़ा सा सस्पेक्ट लगता है, तो थोड़ा सा सचेत होकर अपनी बेटी को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर अपनी जो भी कार्रवाई बनती है माँ बाप के प्रति वो करें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी और किसी और खबर और किसी और बड़े मुद्दे के साथ आपके साथ दोबारा लाइव होंगे। मैं उज्जवल हांडा, खबर जड़ से लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।